गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको आपकी पुस्तक का पाठ नंबर 3 अस्माकम पर्वाणि पढ़ाएंगे। अस्माकम पर्वाणि, इसमें हमारे पर्वों के बारे में बताया गया है। सबसे पहले आपने दीपावली के बारे में पढ़ा कि ये त्यौहार कैसे मनाया जाता है। फिर उसके बाद आपने गुरु नानक देव जयंती के बारे में पढ़ा। इसके बाद आपने क्रिसमस त्यौहार के बारे में पढ़ा कि ईसाई लोग क्रिसमस कैसे मनाते हैं। अब हम ईद के बारे में पढ़ेंगे कि मुस्लिम लोग ईद का त्यौहार किस तरह से मनाते हैं। अब आप ये पैराग्राफ देखिए। ईद उल फितर मुस्लिम समाजस्य पर्व अस्ति। ईद उल फितर मुस्लिम समाज का पर्व है, त्योहार है। अमुष्य आयोजनम रमजान मासस्य समाप्तौ भवति। इसका आयोजन रमजान महीने की समाप्ति पे होता है। जब रमजान मास समाप्त होता है तब ईद आती है। रमजान मासे मुस्लिम जनाः एक मासम दिवा उपवासम कुर्वन्ति। रोज़ा, तो रमज़ान के महीने में मुस्लिम लोग एक महीने तक दिन का उपवास करते हैं। केवलम रात्रौ एव मिलित्वा खादन्ति, और केवल रात्रि में मिलकर खाते हैं। संबंधिनां मित्राणां च गृहं गच्छन्ति, संबंधियों और मित्रों के घर जाते हैं। परस्परम वर्धापयन्ति, और आपस में एक दूसरे की प्रगति की कामना करते हैं। प्रगति की कामना करते हैं, एक दूसरे को आशीर्वाद देते हैं। सुपरिचितेभ्यः मिष्ठान आदिकं वितरन्ति, परिचितों में अच्छी मिठाइयाँ बांटते हैं। अपने परिचितों के यहाँ मिठाइयाँ इत्यादि बांटते हैं। नवानि वस्त्राणि धारयन्ति च, और सुंदर और मनोहर वस्त्रों को धारण करते हैं। और इस दिन सब लोग अपने मित्रों और संबंधियों के गले मिलते हैं। तो बच्चों, इस तरह से आपने ईद पर्व के बारे में पढ़ा। हमारे देश में तरह तरह के त्यौहार हैं, जिसमें आपने 4 विशेष त्योहारों के बारे में पढ़ा: दीपावली, गुरु नानक जयंती, क्रिसमस और ईद उल फितर। अब बच्चों, इसके साथ ही ये पाठ समाप्त होता है। अब आपको सबसे पहले इसके शब्दार्थ अपनी कॉपी में करने हैं, और आपको इस पाठ का अनुवाद अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में इसके ज़्यादातर पैराग्राफ का अनुवाद करने को आता है। अब आप अगले पेज पे देखिए इसका अभ्यास कार्य। सबसे पहला है एक पदेन उत्तरत। क्या है बच्चों? सबसे पहले है एक पदेन उत्तरत। तो इसमें आपको एक पद में उत्तर देना है। जैसे दीपावली कस्य पर्व अस्ति। दीपावली किसका पर्व है? तो दीपावली कस्य हटाकर आप लिखेंगे प्रकाशस्य। दीपावली प्रकाशस्य पर्व अस्ति। अब अगला प्रश्न देखिए। कार्तिक मासस्य पूर्णिमायां तिथौ कस्य जयंती भवति। कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि को किसकी जयंती होती है? तो अभी आपने पढ़ा कि गुरु नानक देव की जयंती होती है। आप पूरा आंसर ऐसे ही लिखेंगे, बस कस्य की जगह आप गुरु नानकम देवस्य जयंती भवति, कस्य की जगह गुरु नानकम देवस्य लिख देंगे। अब आइए अगले प्रश्न पर। सिख महानुभावाः समागतेभ्यः जनेभ्यः प्रसाद रूपेण किम वितरन्ति। सिख लोग गुरुद्वारे में
लोगों को प्रसाद के रूप में क्या बांटते हैं? किम वितरन्ति। तो आप यहाँ से किम हटा देंगे और वहाँ लिखेंगे संयावम। संयावम मतलब हलवा। वो वहाँ पर प्रसाद के रूप में हलवा बांटते हैं जिसको संयावम कहा जाता है। तो किम हटा के आप संयावम लिख देंगे। अब अगला प्रश्न देखिए बच्चों। ईसाई जनानाम रमणीयम प्रमुखम पर्व किम अस्ति। ईसाई लोगों का प्रिय त्यौहार, प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो आप इसमें पूरा आंसर ऐसे ही लिखेंगे, पर किम अस्ति हटाकर क्रिसमसः लिख देंगे। ईसाई जनानाम रमणीयम प्रमुखम पर्व क्रिसमसः। क्रिसमस है इनका त्यौहार। अब अगले प्रश्न की ओर देखिए। मुस्लिम समाजस्य किम पर्व अस्ति। और मुस्लिम समाज का कौन सा पर्व है? तो मुस्लिम पर्व का किम हटा देंगे आप, तो लिखेंगे ईद उल फितर। मुस्लिम समाजस्य ईद उल फितर पर्व अस्ति। तो बच्चों ये हो गए एक पद पदेन उत्तरत। अब इसी के साथ हम आज का ये वीडियो समाप्त करते हैं। इसके आगे के प्रश्नोत्तर हम आपको अगले वीडियो में लेकर आएंगे। थैंक यू।